वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के विरोध में कोलकाता की सड़कें थमसी गई। पीस लविंग सिटीजन फोरम के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के विरोध में महानगर कोलकाता के मौला अली रामलीला मैदान से एक विशाल रैली निकाली गई, जो एसएन बैनर्जी रोड से होता हुआ एस्प्लैंड कोलकाता कॉरपोरेशन के सामने आयोजित एक जनसभा को योगदान किया। पीस लविंग सिटीजन फोरम के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में चल रहे इस जनसभा में हर मसलक के लोगों ने भाग लेकर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को बातिल करने की अपील की और इस बिल को इंसानियत के लिए खतरनाक बताया। रिजेक्ट करते हैं और वक्त पड़ा तो हमको रोड पे आना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और जिस तरह से अक्सर जितना भी सेंट्रल सरकार अभी पास जो भी बिल थोड़ा सा रुक जाइए हजरत, थोड़ा सा रुक जाइए। क्या लग रहा है आपको? नहीं, कोई पास नहीं होगी, पास होगी तो हम रोड हमारे है ना, पार्लियामेंट उनकी तो रोड हमारा है, ठीक है ना। यहाँ से क्या मैसेज देंगे तमाम जिस तरह से ये वाकई स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स बनाओ एक्सेलेंस भाई, और मुत्तहदा होकर रहो, इख्तिलाफ में ना बटो, मुत्तहदा होकर बटो, मुत्तहदा होकर रहो। जी वक्फ अमेंडमेंट बिल कहीं ना कहीं इंसानियत सोच बिल है। इस बिल की मुखालफत किस तरह से होनी चाहिए? रोड पर आकर। लास्ट 2 मंथ से कलकत्ता में कई बड़े हिस्टोरिकल फंक्शन हो चुके हैं। हमने लास्ट एक बहुत बड़ी रैली, मास रैली की 19 नवंबर को रानी रासमुनी रोड में, जिसमें कई लाख बंगाल से लोग आए हुए थे। उसके बाद जमीयत उलमा ने 28 को किया, फिर तृणमूल कांग्रेस ने 30 नवंबर को किया, फिर आज आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर 27 दिसंबर को पूरे कलकत्ता शहर के लोग जमा हो गए। इसका मतलब ये है कि भारत की जनता जागरूक है और इस काले बिल को लेकर बहुत ज़्यादा दिल में आक्रोश है, गुस्सा है, नफरत है, और ये अपने सरकार के तई प्यार और मोहब्बत के साथ है कि हमारी सरकार हमारी साथ अन्याय कैसे कर सकती है। ये उसके विरोध में लोग जमा हो रहे हैं। मैं लोगों को सलाम करता हूं और आप भाइयों के जरिए से आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि उस वक्त तक नहीं सोना है जब तक कि ये बिल ख़त्म नहीं कर दिया जाता। आज का इजलास भी संग मील है। मैं अंदाज़ा करता हूँ कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब इस चीज़ को समझेंगे और समझकर इस बिल को रिजेक्ट कर पार्लियामेंट से ख़त्म करेंगे और वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए जो भारत के एक एक आदमी खड़े हो रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। मैंने कि ये बिल सरासर मुसलमानों के मफाद के खिलाफ है, इसलिए हम इस अमेंडमेंट बिल की मुखालफत कर रहे हैं। और आज का ये इजलास इस बिल की मुखालफत के सिलसिले में एक कदम था, है ना। अगर इस बिल को नाफिज कर दिया गया तो फिर ऐसी सूरत में हमारी तमाम मस्जिदें, मदरसे और दरगाहें और कब्रिस्तान वगैरह का फ्यूचर वो तारीक हो जाएगा और उसके छीनने का ख़तरा बढ़ जाएगा। इसलिए हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी है ये पूरे इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, उस अस्पताल और मुसाफिर खानों की शक्ल में। जाहिर सी बात है कि वक्त का मकसद ही वही है कि लोगों का नफ़ा पहुंचाना। वक्त का मतलब वक्त के 3 हिस्से हैं। एक तो ये है जो मजहबी नफ़ा पहुंचाया जाए, जैसे मस्जिद है, मदरसा, खानकाहें हैं। दूसरा वो चीज़ें हैं जिससे लोगों को नफ़ा पहुंचता हो, लोगों यानी उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तमाम लोग हैं। तो अगर हम हॉस्पिटल बनाए हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ तमाम लोग हैं, तमाम लोगों को नफ़ा पहुँच रहा। अभी एक रियासत का हमने देखा कि वहाँ एम्बुलेंस लॉन्च किया गया है, तो एम्बुलेंस में सब लोग ज़रूरतमंद लोग आएंगे। तो ये है कि ये तमाम कम्युनिटी को नफ़ा पहुँचा रहा है। अगर कहीं पानी का पंप लगाता है वक्त, तो वहाँ से जो पानी पीने वाले लोग होते हैं वो तमाम कम्युनिटी के लोग होंगे। कहीं अगर वो बस अड्डा या सराय बनाई जाती है तो वहाँ तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। तो गोया कि वक्त का मकसद ही यही है कि इंसानियत को नफ़ा पहुँचाना, मज़हब को भी नफ़ा पहुँचाना और उससे मुसलमानों को, बल्कि एक कम्युनिटी के गरीबी को दूर करना। लेकिन ये अफसोस की बात रही है कि वक्फ बोर्ड जो है वो रियासती हुकूमत का एक ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया है और रियासती हुकूमत ने, चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर जो करप्शन था, और वक्फ में जो करप्शन है, ये करप्शन ये लोग नहीं कर रहे, क्योंकि उसके अंदर जो चेयरमैन होते हैं, CEO होते हैं, ये कौन लोग? हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं।
तो हुकूमत उससे अपना बेनिफिट उठाई है और मुसलमानों को नुकसान हुआ है। लिहाजा इस तहरीक के बाद वक्फ बोर्ड बचाओ भी तहरीक चलाएंगे और वक्फ की प्रॉपर्टी से मुसलमानों को नफ़ा पहुँचाने वाला भी काम इंशाअल्लाह होगा और इंसानियत को नफ़ा पहुँचाने। ओके, बहुत तहरीक चल रही है, यही तहरीक इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में पहुँचेगी और हम लोग इंशाअल्लाह कामयाब व कामरान रहेंगे। कामरान साहब की क़यादत में वेस्ट बंगाल चल रहा है और इसी तरह से हम लोग हर जगह से उनको सपोर्ट करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको बताऊं कि चंद इलाके की इजलास थी। हम लोगों ने जो है चंद इलाकों में मेहनत किया था, वो चंद इलाकों का ये रिज़ल्ट है कि आज 15,000 लोग जो है 15 से 20,000 लोग आज सड़कों पे निकले। ये चंद इलाकों का मेहनत है, ये पूरे कलकत्ता का नहीं है। लोग ये ख्वाब गफलत में ना रहे कि कलकत्ता के लोग निकले हैं, ये सिर्फ चंद इलाकों के लोग निकले। इसलिए मौला अली से और राजा बाजार से मिलकर के रैली आया। अगर पूरे इलाके का होता तो धर्मतल्ला में दूसरे इलाकों से आता, खिदिरपुर से आता, आपका मडिया बुरुज से आता, वहाँ के तमाम लोग कमरट्टी के लोग आते, वहाँ के लोग नहीं आए। ये चंद लोग चंद इलाकों से जो हम लोगों ने 12-15 मीटिंगें की थी, ये सिर्फ 12 और 15 मीटिंग का ये रिजल्ट था। जिस तरह की भीड़ थी, भीड़ भी कमी भी थी। इस भीड़ की कमी को देखकर अल्लामा इकबाल का ये शेर याद आ रहा था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। बिल्कुल सही। अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने बहुत पहले आपको आगाह कर दिया, चेतावनी दे दी, होशियार कर दिया और उन्होंने बहुत बार कहा है, झिझोड़ा है इस कौम को कि अपनी शनाख्त को पहचानो, अपनी अहमियत को जानो, अपनी लड़ाई को जानो, अपना एक एजेंडा समझो। लेकिन हम बेराह रवि के अभी तक शिकार हैं और ये शिकायत आ रही है कि लोग इस कदर नहीं आ पाए तो जो आना चाहिए था। लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा भीड़ जो है ऐसी भीड़ आ जाए जो भीड़ असरअंगेज़ ना हो, या कह लें कि जो जिन्हें भाड़े में लाया जाता है। ये सब लोग जितने भी आए, ये चुनिंदा लोग थे, अल्लाह के मुंतखब करता थे और अल्लाह ने इनके दिलों में वो ईमान देकर यहाँ भेजा। इसलिए मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ कि यहाँ 2 लाख या 4 लाख का मजमा हो। कामरान साहब, चूँकि आप इस इजलास के कन्वेनर भी थे और ये तारीख़ी इजलास कहीं ना कहीं आपसी इत्तेहाद का एक सरचश्मा नज़र आ रहा था जो वक्त की ज़रूरत है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत ज़रूरी बात है कि हम लोग तमाम मसलक में रहने के बावजूद, मसलकी इख्तलाफात होने के बावजूद कहीं कहीं हमें मिलना बहुत ज़रूरी है। तमाम उन बातों को बालाए ताक रख कर कौम मिल्लत के लिए मुत्तहिद होकर लड़ना ज़रूरी है। नहीं तो अगर इसी तरह हम मुंतशिर रहें, इसी तरह हम अलग अलग हिस्सों में खानों में बटे रहें, तो याद रखिए जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है, बहुत ख़राब है। आपके खिलाफ मनसूबाबंद साजिशों के तहत ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है। अगर आप अभी भी नहीं जागे तो आप समझ लीजिए कि आप जो है इससे अल्लाह के मुजरिम कहलाएंगे, उम्मत के मुजरिम कहलाएंगे।